इंस्पेक्टर साहब, ये जमानत के कागजात कंप्लीट है। रह जाती बात रकम की तो वो मैंने अदालत में जमा करा दी है। अब इंस्पेक्टर साहब प्लीज मेरे क्लाइंट को रिहा कीजिए। ठीक है, कागजात तो मुकम्मल है, आप इसे भी ले जा सकते हैं। लेकिन वकील साहब ये बात याद रखिएगा, इस गुंडे को सजा से कोई बचा नहीं सकता। इंस्पेक्टर साहब, जजा और सजा का फैसला सिर्फ ऊपर वाला करता है, और वैसे भी मैंने आपसे कोई फतवा नहीं मांगा। और थानेदार, और कर ली तूने अपनी हीरोगिरी। मैं तुझसे पहले ही अखिया सी, एक रात से ज्यादा मुझे हवालात में रोक नहीं सकेगा तू। अपनी बकवास कर तू बंद हो, इस पे साइन कर और दफा हो जाए यहाँ से। इससे तो मैं अब अदालत में निपटूंगा। साइन कर, साइन कर। और ज्यादा तड़िया ना लगा, हल्ला हो जा थोड़ा सा। तू जानता नहीं तूने हाथ किस पे रखा है। और तेरी बीवी जब घर से निकलती है ना, और तेरे निक्के निक्के बच्चे जब स्कूल जाते हैं, मुझे सब पता होता है किस रास्ते से जा रहे हैं। अब तूने जरा सी भी बकवास की ना तो तुझे मैं दोबारा अंदर कर दूंगा। तू तेरे जमानती भी अंदर हो जाएंगे। आराम से। आसिम बच्चा, ये पुलिस स्टेशन है, हम बैठे हैं ना तेरे खैर ख्वाह। अदालत से तुझे रिहा करा लेंगे हम। साइन करो, साइन करो, साइन करो। अच्छा, तुम लोगों ने सुबह स्कूल नहीं जाना? जाओ जाके सो। हाँ बस मामा मैं जा रही थी। गुड नाइट। नाइट मेरी बच्ची। और तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा है? जाकर सो जाओ। खाना नहीं खाऊं, ऐसे ही जाके सो जाऊं। तो क्यों नहीं खाया भाई? आपको पता है कि पापा के बगैर मैं खाना नहीं खाता। क्या वक्त मेरे बच्चे के पीछे पड़े रहती हो तुम? चल साइड हो। भाई आपका लाडला तो मेरे काबू में नहीं है। स्कूल से इसकी बहुत शिकायतें आ रही हैं, ट्यूशन सेंटर से भी टीचर कह रहे कि इसने मेरे नाक में दम किया हुआ है। सारा दिन मुझे अलग तंग करता है ये। क्या करूं मैं इस लड़के का, मुझे बताएं जरा। अम्मी आप कुछ भी ना करें, पापा को सुकून से खाना खाने दे। क्या बात है, वही सजा दे। हद हो गई है भाई, वो इतनी बदतमीजी कर रहा है और आप हंस रहे हैं। सही तो कह रहा है वो। जाओ खाना लगाओ और इतनी टेंशन ना लिया करो। वाह वाह, बड़ी मजेदार बिरयानी बनाई है तूने। हाँ, और मैंने अपने हाथों से बनाई है। अच्छा जी, बाकी लोग तो सारे पैरों से बनाते हैं, हाथों से बनाई है। अब के बड़ी जल्दी छुटकर आ गया तू। ना तो तू की जानती है, 10-12 साल बाद वापस आता। एक बात याद रख गज्जो, इस मुल्क में कोई ऐसा हवालात, कोई ऐसी जेल नहीं है जो तेरे मर्द को एक रात से ज्यादा रोक सके। लगी समझ? हाय आसिम, ऐसा कब तक चलेगा? तू ये धंधा छोड़ क्यों नहीं देता? और धंधा छोड़ दे, कीमत बने तेरा की काम करा मैं। अल्लाह ना करे तेनू कुछ हो गया तो। और कुछ नहीं होगा मुझे, इतनी जल्दी नहीं मरने वाला मैं। मरने से पहले उस थानेदार को ना एक बार सबक जरूर सिखाऊंगा मैं, मसल के रख दूंगा उसको। आप सुहेब के साथ बेजा लाड प्यार करके उस पर जुल्म कर रहे हैं, बिगाड़ रहे हैं आप उसे। अरे बाबा, ऐसा क्या कर दिया मैंने? और मेरा बेटा है, उसे मैं प्यार नहीं करूंगा तो क्या बाहर महल्ले वाले करेंगे? हर वक्त उसका खेल पर ध्यान रहता है, पढ़ाई पर तो उसकी जरा भी तवज्जो नहीं है। और आपने उसको इतनी आजादी भी दे रखी है। मैं सख्ती नहीं करूंगी तो वो बिगड़ जाएगा। देखो शमीम, मेरा बेटा मम्मी डैडी टाइप का नहीं बनेगा। शेर का बच्चा है, शेर का। और तुम जानती हो कि मैं एक पुलिसमैन हूँ,
मेरा रात दिन खतरनाक मुजरिमों से वास्ता पड़ता है। ना जाने कब जिंदगी रहे और कब ना रहे। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? खुदा ना करे कि आपको कुछ हो, कम से कम बात तो इंसान को अच्छी कर लेनी चाहिए। नहीं शमीम, इंसान को हर तरह के हालात का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। और तुमने वो क्रिमिनल आसिफ जावेद का नाम तो सुना होगा। वो जब से जमानत पे रहा हुआ है, मुझे खतरा है कि वो मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। तो अब क्या होगा? आपको क्या जरूरत थी इतने खतरनाक क्रिमिनल पे हाथ डालने की? क्या जान पर खेलने के लिए आप ही रह गए हैं? मैं घर पर अकेली होती हूँ, बच्चे स्कूल में होते हैं। आपने तो मुझे अजीब सी टेंशन में डाल दी है। हाँ बाबा, मेरा मकसद तुम्हें परेशान करना नहीं था। मेरा मकसद तो ये कि तुम होशियार हो जाओ। कभी किसी अजनबी को या कोई गड़बड़ महसूस करो तो फौरन मुझे कॉल करना। उस्ताद, उस पुलिसिया ने हमारा सारा धंधा चौपट कर दिया है। मुझे तो लग रहा है अब हमें भूखा मरना पड़ेगा। ओ खोते, हम क्यों भूखे मरेंगे? वो पुलिस वाला भूखा मरेगा, उसका सारा खानदान भूखा मरेगा और उसके बीवी बच्चे भी भूखे मरेंगे। मैं तो कहना वहां जाके 2-3 आलू फेंका उसके घर। आलू? ये दस्ती बम लगी समझ, किस्सा ही पाप कर दी। ऐसे तो उसके साथ साथ उसकी पूरी फैमिली भी। सिंध पुलिस के मुताबिक गुज़श्ता बरस 81 सरकर्दा जराइम पेशा अफराद की गिरफ्तारी अमल में आई, जबकि छापों के दौरान मुख्तलिफ नौइयत के 4077 हथियार बरामद हुए। पढ़ लिख के बड़ा होके तू एक किताब लिखना, अपने सवालों का छुट्टी है काम नहीं। खुद ही जवाब लिखना। सामिया, तुम ये क्या कर रही हो? आज मदर्स डे है ना, इसलिए मामा के लिए कार्ड बना रही हूँ। इस कार्ड में मेरा नाम भी लिख दो। जी नहीं, तुम अपना कार्ड जाकर खुद बनाओ, मैं अपने कार्ड पर तुम्हारा नाम नहीं लिखूंगी। मैंने तो अपनी पॉकेट मनी से मामा के लिए परफ्यूम भी खरीदा है, तुम क्या दोगे? मेरा गिफ्ट तो एक सरप्राइज है। आंखें बंद करो और अपना हाथ आगे करो। जल्दी करो, जल्दी करो। मामा, मामा! डर गई, डरा दिया। क्या हुआ? क्यों रो रही है? मम्मा, मम्मा! ज़हेब, तुमने ही मारा होगा इसे। ऊंट के ऊंट हो गए हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? क्या बना रही थी मेरी जान? मामा, आज हैप्पी मदर्स डे है ना, इसलिए मैंने आपके लिए वो कार्ड बनाया है। थैंक यू। आपको याद था मदर डे? और ज़हेब, तुम्हें तो याद ही नहीं होगा। मैं फादर डे आएगा ना तो पापा को गिफ्ट दूंगा मैं। पापा, आज डिनर पे चलते हैं हम लोग। आज नहीं, फिर कभी। समझा कर, हालत सही नहीं है अभी। क्यों? हालात को क्या हुआ? टीवी पर तो ऐसी कोई खबर नहीं आई। अरे यार बेगम, आप भी समझती नहीं है बात को। उस क्रिमिनल का मैसेज आया था मुझे, संगीन नताइज की धमकियां दे रहा था। अभी बेहतर ये है कि हमें कुछ दिन इंतजार करना पड़ेगी। पढ़ लिख के बड़ा होके तू एक किताब लिखना, अपने सवालों का तू खुद ही जवाब लिखना। पढ़ लिख के बड़ा होके तू एक किताब लिखना, अपने सवालों का तू खुद ही जवाब लिखना। यार ज़ोएब, एक बात सुनो तुम मेरी जरा गौर से। आज मैं एक पुलिसमैन हूँ, मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी मेरे साथ कुछ हो सकता है। लिहाजा मेरे बाद इस घर की और तुम्हारी मामा की और बहन की जिम्मेदारी तुम पे आती है। हमेशा ख्याल रखना, समझा करो जो कह रहा हूँ। सुनो, शेर हो तुम, शेर।
पापा की तरह, समझा? वाह, पापा के लाडले बेटे ने एक पेज राइटिंग का अभी तक खत्म नहीं किया। अम्मा रात को कर लूंगा, अभी मैं नीचे जा रहा हूँ खेलने के लिए। भाई कोई जरूरत नहीं है जाने की, पहले होमवर्क खत्म करो। अम्मा कल संडे ना, कल कर लूंगा ना। तुम्हारे फ्रेंड, तुम्हारा मैथ सब कुछ गया भाड़ में, पहले तुम होमवर्क करोगे। इतना ही शौक है आपको होमवर्क करवाने का, आप खुद नहीं कर लेती? मैं बस जा रहा हूँ यार। पहले तुम होमवर्क खत्म करोगे, मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी। हाँ, होमवर्क करो पहले। और वक्त पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, मैं खेलूंगा कब? तुम्हें पता भी है तुम्हारे पापा पुलिस में हैं, उन्हें मुख्तलिफ किस्म के थ्रेट्स मिलते रहते हैं। यही घर है ना उस पुलिस वाले का। अब तूने काम ये करना है, इसकी बीवी पे नजर रख, और इसके जो निक्के निक्के बच्चे हैं ना, तेरा पता तो लगा कौन से स्कूल में पढ़ते हैं। नहीं, अल्लाह का शुक्र है कोई फोन नहीं आया। मेरी बात सुने, आप इन थ्रेट देने वालों को गिरफ्तार क्यों नहीं कर लेते हैं? यार जहन्नुम में जाएंगे, लोगों ने देखा या नहीं देखा, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि मेरी बीवी को आसिम जावेद ने मारा है। तुम अभी और इसी वक्त उसे गिरफ्तार करो। जा यार, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूं। जोएब, आसिम जावेद, नहीं छोड़ूंगा तुझे। मम्मा क्या हुआ? मम्मा जल्दी उठे। उठो आसिम। की हो गया, की मसला हो गया, की रोला डाला हुआ है? तूने पुलिस वाले की बीवी को मारा है। और किसने मारा बीवी को पुलिस वाले की? तूने मारा है। चल हमारे साथ। मुकदमे की समाअत का आगाज किया जाए। योर ऑनर, कटहरे में खड़ा ये मशहूर नामवर क्रिमिनल आसिम जावेद इंस्पेक्टर मोहम्मद अली का दुश्मन बन गया था, क्योंकि योर ऑनर इंस्पेक्टर साहब ने इसकी क्रिमिनल एक्टिविटीज के गिर्द दायरा तंग कर दिया था और इसे अरेस्ट कर लिया था। लेकिन योर ऑनर, जब से ये जमानत पर रिहा हुआ था, इसने इंस्पेक्टर साहब को धमकियां देनी शुरू कर दी। योर ऑनर, आसिम जावेद की ये धमकियां कोई गीदड़ भभकियां नहीं थी। इसने जो धमकी दी उस पर अमल दरामद भी किया और इसने इंस्पेक्टर साहब की बीवी शमीम को शूट किया और जाए वारदात से फरार हो गया। योर ऑनर, ये सफाक इंसान एक आदी मुजरिम है। इसने एक फर्ज शनास ऑफिसर का घर तबाह कर दिया। इसने 2 मासूम बच्चों के सर से उनके मां का साया छीन लिया। योर ऑनर, ये शख्स किसी किस्म की भी रियायत का हकदार नहीं है। थैंक यू सर। योर ऑनर, मेरे क्लाइंट मिस्टर आसिम जावेद को बगैर किसी सबूत के गिरफ्तार किया गया है। जिन नंबरों से इंस्पेक्टर मोहम्मद अली को कॉल्स आती रही हैं, धमकी आमेज या मैसेजेस आते रहे हैं, वो फोन नंबर मेरे क्लाइंट का नहीं है। वकील साहब, आपका क्लाइंट जितना चालाक और मक्कार है, उसने ऑब्वियसली किसी अनरजिस्टर्ड सिम से ये मैसेजेस और धमकी आमेज फोन कॉल्स की हैं। आप मेरे क्लाइंट पर धमकियां देने का इल्जाम साबित नहीं कर सकती। योर ऑनर, पुलिस को किसी भी किस्म की गैर कानूनी सिम मेरे क्लाइंट से नहीं मिली। एफआईआर के मुताबिक इंस्पेक्टर मोहम्मद अली की बीवी को 18 जुलाई को रात 10 बजे कत्ल किया गया। उसी 18 जुलाई को रात 10 बजे मेरा क्लाइंट हैदराबाद में एक शादी में शरीक था। उसका सबूत बस के टिकट्स अदालत में पेश किए जा चुके हैं। योर ऑनर, वकील साहब के दलाइल भी कमजोर हैं और उनके पेश किए गए शवाहिद भी झूठे हैं, और इस जैसे क्रिमिनल के लिए बस की 2 झूठी टिकट्स प्रोवाइड करना भी कोई बड़ी बात नहीं है सर। योर ऑनर, इंटरसिटी बस जब शहर से चलती है तो उसमें मौजूद तमाम मुसाफिरों की फुटेज बनाई जाती है। अगर अदालत वो फुटेज मंगवा ले तो मेरे क्लाइंट भी उसमें दिखाई देंगे। जाए वारदात पर मेरे क्लाइंट की अदम मौजूदगी का एक और सबूत भी है। वो तस्वीर जो अदालत में पेश की जा चुकी है, उन तस्वीर में मेरे क्लाइंट भी नजर आ रहे हैं। योर ऑनर, मैंने पहले भी कहा कि ये शख्स एक आदी मुजरिम है
और सर एक इस किस्म का इंसान जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड हो, जब वो क्राइम करेगा तो बहुत प्लानिंग के साथ करेगा। सर ऐसे शख्स को तो जुर्म करना भी आता है, जुर्म करके शवाहिद छुपाने भी आते हैं। सर मैं इस केस के मुद्दई इंस्पेक्टर मोहम्मद अली को कटहरे में बुलवाने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत है। थैंक यू सर। इंस्पेक्टर मोहम्मद अली हाजिर हो। इंस्पेक्टर साहब, आप अदालत को वो वजूहात बताएंगे जिनकी बिना पर आपने अपनी बीवी शमीम के कत्ल की एफआईआर में मुल्जिम आसिम को नामजद किया? मैडम, जिस वक्त ये शख्स जमानत पर रहा हुआ, इसने मुझे संगीन नताइज की धमकियां दी, वो भी अपने वकील के सामने। इससे गुस्सा इस बात पे था कि इस पे मैंने हाथ कैसे डाला। इसके जराइम गड्ढों पे छापे मारे, इसके बंदों को रंगे हाथों डकैती मारते हुए गिरफ्तार किया। पुलिस रिकॉर्ड में इसके खिलाफ काफी एफआईआर मौजूद हैं। और इस शख्स ने मैडम मेरी फैमिली की रेकी शुरू करा दी, जिसकी वजह से मेरी फैमिली काफी डिस्टर्ब रहती थी। कौन बोल रहे हैं आप? उस थानेदार की कार वाली गाल कर रही है ना तू? आप कौन बोल रहे हैं? और अपने आदमी को बोलना कि आज की रात सारे घर वालों पे बड़ी भारी गुजरने वाली है। कौन हो तुम? क्या बकवास कर रहे हो? जब तू अपने आदमी को मेरा पैगाम पहुंचाएगी ना, तो वो आप पे ही समझ जाएगा कि किसका फोन आया है। सब्जी पापी जान होशियार है ना, आज की रात बड़ी भारी गुजरने वाली है। हेलो। सिंध पुलिस के मुताबिक 2013 में कराची में दहशतगर्दों और जराइम पेशा अफराद के हाथों 119 पुलिस एहलकार हलाक हुए। गुज़श्ता बरस कराची में अमन अमान की खराब सूरत हाल का अंदाजा इस अमर से लगाया जा सकता है कि तशद्दुद के मुख्तलिफ वाक़यात में 1726 हलाकतें रिकॉर्ड हुई। उस दिन मेरे बेटे का फोन आया कि पापा आप जल्दी घर आ जाएं, मम्मा को गोली लगी है। लेके जाएंगे, ठीक हो जाएगी। शाबाश। शमीम, कैसे हुआ सब? पापा को गुंडा आया था, पापा को गोली मार के भाग गया। गुंडा? महल्ले वालों ने फायर की आवाज सुनी मैडम, और जो गुंडा मोटरसाइकिल पे भागा है वो कोई और नहीं, यही बदमाश, यही गुंडा था। आप तशरीफ रख सकते हैं। योर ऑनर, इंस्पेक्टर मोहम्मद अली जब अपने घर पहुंचे तो उनकी बीवी का कत्ल हो चुका था। इंस्पेक्टर मोहम्मद अली चश्मदीद गवाह नहीं हैं। इस सगासा के पास मेरे क्लाइंट के खिलाफ किसी भी किस्म का कोई ठोस सबूत नहीं है। मेरे क्लाइंट को किसी बदगुमानी की बुनियाद पर इस केस में मुलव्वस किया गया। योर ऑनर, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को पेश किया जाए। तफ्तीशी ऑफिसर हाजिर हो। जी इंस्पेक्टर, ये बताइए आपने अब तक क्या पेशरफ्त की है? सर, मोहल्ले वालों ने कातिल का जो हुलिया बताया है वो मुल्जिम आसिम जावेद से बहुत मिलता जुलता है, और मुल्जिम आसिम जावेद का साहब का रिकॉर्ड भी कोई सही नहीं है। इनके खिलाफ बेशुमार थानों में एफआईआर दर्ज है और धमकी आमेज फोन कॉल्स रिकॉर्ड भी मौजूद है। योर ऑनर, मैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर तलत इकबाल से चंद सवालात करने की इजाजत चाहूंगा। यस, परमिशन ग्रांटेड। इंस्पेक्टर साहब, आप मुझे ये बताइए कि गवाहों की मदद से मुल्जमान का खाका बनाया जाता है। क्या आपने मिसेस मोहम्मद अली के कातिल का कोई खाका बनवाया? खाका बनवाने की ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ी कि मुल्जिम की धमकी आमेज फोन कॉल्स का रिकॉर्ड मौजूद था। अच्छा, ये बताइए कि आपने मेरे क्लाइंट से आलाए कत्ल बरामद किया? जी, मुल्जिम से गैर कानूनी असला बरामद हुआ है। असला बरामद होना दूसरी बात है, मैं आलाए कत्ल की बात कर रहा हूँ। देखें, मुल्जिम से हमें जो असला बरामद हुआ है उसमें एक 9mm की पिस्तौल भी बरामद हुई है, और इस कत्ल की वारदात में 9mm की पिस्तौल भी इस्तेमाल हुई है। तो इंस्पेक्टर साहब, आप सच सच बताएं ना, किस बात को आप छुपा रहे हैं? क्या ब्लास्टिंग रिपोर्ट से ये बात साबित होती है कि मेरे क्लाइंट के पास जो 9mm की पिस्टल है उसी से कत्ल हुआ? नहीं, ब्लास्टिक टेस्ट से तो ये साबित नहीं होता कि उसी 9mm की पिस्तौल से
कत्ल हुआ है, लेकिन जो गोलियां मिली हैं वो 9mm पिस्टल ही की हैं। पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर। या ये बात साबित हो जाती है कि मेरे क्लाइंट की पिस्टल से गोली नहीं चली, ये कत्ल भी मेरे क्लाइंट ने नहीं किया, लिहाजा मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूं कि मेरे क्लाइंट को बेल दी जाए। योर ऑनर, मुल्जिम के पास से मिलने वाले किसी भी वेपन का कोई लाइसेंस नहीं है सर। इसके अलावा इसके ऊपर गैर कानूनी असलहा रखने का भी मुकदमा चल रहा है। सर, बात साफ जाहिर है कि जिस पिस्टल से मकतूला को कत्ल किया गया वो पिस्टल इसने कहीं छुपा दी है। सर, इस केस में ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग सस्पेक्ट है, इसको कैसे बेल ग्रांट की जा सकती है? योर ऑनर, मेरी दरखास्त है कि मेरे क्लाइंट को अपनी सफाई में कुछ बोलने की इजाजत दी जाए। तुम अपनी सफाई में क्या कहना चाहते हो? जज साहब, इस अदालत में मुझे चोर, डकैत, लुटेरा पता नहीं क्या क्या कहा जा रहा है। और पहली बात तो ये जज साहब कि मैं शरीफ आदमी हूँ, फैमिली वाला आदमी हूँ, कोई गुंडा बदमाश नहीं हूँ। और जितने भी केस मेरे खिलाफ अदालतों में चल रहे हैं ना, सारे झूठे हैं। मेरे 2 डब्बू क्लब थे जी, थाने वाले मुझसे पैसा मांगते थे, मैंने मना कर दिया। इन्होंने मेरे डब्बू क्लब को जुए का अड्डा करार देके बंद कर दिया। इंस्पेक्टर मोहम्मद अली ने मुझे ताजिर के कत्ल केस में उठाया था, पर की होया, रिहा हो गया मैं। तो सबूत ही कोई नहीं था मेरे खिलाफ जी। और मेरे पास से असला निकलने वाली बात भी गलत है जज साहब। ये पुलिस वालों ने अपना सामान मेरे मत्थे मार दिया था। मेरे फरिश्तों को भी नहीं पता जी कि मोहम्मद अली की बीवी को किसने मारा है। कोई धमकी नहीं लगाई मैंने, शरीफ आदमी हूं मैं। उल्टा इंस्पेक्टर मोहम्मद अली ने मेरे खिलाफ दुश्मनी की है। लो जी, मैंने गिरफ्तार कर लेता, तो पीछे मेरी बीवी को तंग कर रहा है, धमकियां दे रहा है उसको। आप मुझे बताएं जज साहब, एक बंदा पुलिस के पास मौजूद है, उसके कब्जे में है, फिर घर वालों को फोन करने का की मतलब है? जज साहब, मेरी जान छुड़ाएं इस चक्कर से। योर ऑनर, ये इंसान कहीं से भी शरीफ नहीं है, ये तो बहुत प्रोफेशनल क्रिमिनल है। और सर, ये बहुत रिसोर्सफुल भी है। इस कत्ल की वारदात में ये अकेला मुलव्विस नहीं है, इसके साथी भी साथ शामिल है। इसने ये कत्ल अपने साथियों के जरिए करवाया है। योर ऑनर, मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि इसके साथियों को भी गिरफ्तार किया जाए और उन्हें भी शामिल तफ्तीश किया जाए। योर ऑनर, मेरे सामने जब मेरे क्लाइंट का इनफरादी फेल साबित ना कर सकी तो दोस्तों की कहानी ले आई। योर ऑनर, इस्तगासा के पास कोई भी सबूत नहीं है। मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि मेरे क्लाइंट को अदम सबूत की बुनियाद पर रिहा किया जाए। इस स्टेज पे अदालत मुल्जिम को रिहा नहीं कर सकती, क्योंकि यह कत्ल जैसा संगीन मामला है। लिहाजा अदालत इस्तगासा को हुक्म देती है कि वो इस केस में मजीद शवाहिद इकट्ठे करे और उनकी तमाम तर रिपोर्ट नेक्स्ट हियरिंग में अदालत में पेश करे। इस केस की समाअत 10 दिन के लिए मुलतवी की जाती है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड फॉर 10 days। मिस आमना का कहना है कि हमने FIR बहुत उजलत में बनाई है। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। असल में आपने FIR में सिर्फ आसिम जावेद का नाम दर्ज करवाया है और उसके पास तो ठोस सबूत है कि वो उस तारीख को शहर में मौजूद ही नहीं था। और तुमने FIR में उसके साथियों का नाम भी शामिल नहीं करवाया, क्यों? हाँ यार, उस टाइम सिचुएशन ही कुछ ऐसी थी। मेरी बीवी ने अस्पताल पहुंचने से पहले रास्ते में दम तोड़ दिया, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि ये मर्डर उस गुंडा आसिम ने किया है। खैर कोई बात नहीं, सेक्शन 161 के तहत FIR में अमेंडमेंट हो सकती है। मैं देखता हूँ कि क्या कर सकता हूँ। एक्सक्यूज मी। हाँ तो आसिम के नंबर 2 का नाम है शौकत उर्फ शौकी। पापा, आज फिर भाई चिपकलियां मारे, मुझे बहुत डर लग रहा है। अब मेरे पास आए। देखिए बेटा, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है। टेबल पे खाना लगा, आप सबसे पहले जाके खाना खाइए। शाबाश। मुझे भूख नहीं है। हाँ, खाना तो बच्चों को खाना चाहिए, वरना आप बड़ी कैसे होंगी? इतने बाल ही सिर्फ आपके बड़े हो रहे हैं, कद नहीं निकलेगा। चले मैं आपको खिलाती हूँ, आ जाए। आ जाओ, मैं आपको खाना क्या पका है मैं भी आपके साथ खाऊंगी। हाँ, यहाँ बैठो। आंटी, आप मेरी मामा की चेयर पर बैठ गई हैं। आपकी मामा यहाँ बैठती थी? और आपकी कौन सी चेयर है? ये वाली। और बाबा कहाँ बैठते हैं आपके? और आपका भाई? बाबा की वो और भाई की। अच्छा, क्या खाएंगे? ये खाएंगी, ये खाएंगी। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक 2013 में मुल्क भर में कत्ल के 1400 मुकदमात दर्ज हुए। उनमें खवातीन के कत्ल के मुकदमात की तादाद 800 थी।
जी अस्सलाम वालेकुम इंस्पेक्टर साहब, आमिना कबीर बात कर रही हूँ। मेरा ख्याल में आपको एक छापा और मारना पड़ेगा। जी लोकेशन मैं आपको बताती हूँ। मैंने अपनी 15 साल सर्विस पे पूरी ईमानदारी से अदा की है, ना ही कभी रिश्वत ली है और ना ही कभी कोई गैर कानूनी काम किया है। हत्ता कि एक क्रिमिनल मेरे घर में घुस के मेरे बीवी का मर्डर कर देता है और अपना इंतकाम पूरा करता है, जिसका सिला मुझे ये दिया जाता है कि मेरे ही घर में इंस्पेक्टर इकबाल ने रेड की और सर मेरा जाती पिस्टल अपने कब्जे में ले लिया। और मैडम वो पिस्टल गैर कानूनी, उसका लाइसेंस है मेरे पास। इंस्पेक्टर साहब, आपका पिस्टल गैर कानूनी नहीं है, लेकिन कानूनी असलहे से भी गैर कानूनी काम किए जाते हैं। क्या क्या कहना क्या चाहती हैं आप? इंस्पेक्टर साहब, आपका जो भी प्रोफेशनल रिकॉर्ड है वो बिल्कुल बेदाग है, उस पर हमें कोई शक नहीं है, लेकिन जहां आपकी बेगम के कत्ल का मामला है उसमें कुछ गड़बड़ है। चाय वारदात से जो तस्वीर मिली थी उनमें एक तस्वीर आपके घर की डाइनिंग टेबल की भी है, जिसपे 3 प्लेट्स लगी हुई हैं और उन प्लेट्स में खाना भी सर्व हुआ हुआ है। मैडम, मैं घर पहुंचने से 10 मिनट पहले शमीम को फोन कर देता था, वो डाइनिंग टेबल पे खाना लगा के मेरा वेट करते थे। सही, तो उस रात आपको वो डिनर पे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, इसलिए टेबल क्यों सेट हुई हुई थी? आप तो घर इसलिए गए थे क्योंकि आपको आपके बेटे ने कॉल की थी कि घर में एक इमरजेंसी हो गई है, फौरन आए। तो उस रात तो जो डाइनिंग टेबल पर प्लेट्स रखी हुई थी उनमें से 2 प्लेट्स में से कुछ खाना खाया हुआ था, तो अगर आपका इंतजार किया जाता था तो फिर उन प्लेट्स में से खाना किसने खाया? सर ऐसा होता था कि मैं उनको उस वक्त ज्वाइन करता था जब वो खाना शुरू कर चुके होते थे। आपकी और आपकी बेगम की जो चेयर थी डाइनिंग टेबल पर, उसके सामने जो प्लेट्स पड़ी हुई थी उसमें से तो कुछ खाना खाया हुआ था, लेकिन जो तीसरी प्लेट लगी हुई थी टेबल पर वो बिल्कुल अनटच थी, उसमें से किसी ने खाना नहीं खाया हुआ था, और वो प्लेट, वो चेयर आपके बेटे सुहेब की थी। अब मुझे ये बताएं कि जिस वक्त आपकी बीवी को शूट किया गया आप उस वक्त घर में मौजूद थे ना? यही सच है। मैडम, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि आप साबित क्या करना चाहती हैं। मैं जो साबित करना चाहती हूँ आपको भी बहुत अच्छी तरह पता है। अदालत को बताती चलूं कि आपके घर पे जब पुलिस ने छापा मारा और आपके घर से जो आपकी प्राइवेट पिस्टल मिली वो भी 9 mm की है, और उसकी बैलिस्टिक रिपोर्ट मैच कर गई है उन बुलेट्स के साथ जो आपकी बेगम की बॉडी से मिली है। मुझे एक बात बताएं, जो मुल्जिम आसिम है और उसके साथी हैं, इन सब की हाइट 6 फुट और उससे ज्यादा है। अगर इस हाइट का बंदा शूट करे तो गोली कहाँ लग सकती है? कहीं भी लग सकती है मैडम। कहीं भी नहीं लग सकती। अगर एक 6 फुट की हाइट का बंदा शूट करे तो झटके से आपका हाथ घूमता है और गोली लगती है अपर पोर्शन में, या सीने में लगेगी, गर्दन में लगेगी, या सर में जाके लगेगी, और आपकी बीवी के पेट में 2 गोलियां लगी। और इस हाइट पे तो निशाना उसी का हो सकता है जिसका कद आपके बेटे सुहेब जितना हो, और आपने अपने बेटे को निशानाबाजी भी तो बहुत सही से सिखाई है ना। आपकी बीवी को आपके बेटे सुहेब ने शूट किया था ना, आपकी प्राइवेट गन से, और आप अदालत को गुमराह कर रहे थे। सच क्या है अदालत को बता दें इससे पहले कि मैं सारी डिटेल बताऊं। जज साहब, मैं एक बदनसीब बाप हूं और मेरी सोच ये थी कि हम पुलिस वालों की जिंदगी का कोई भरोसा तो होता नहीं है। अगर खुदा ना खास्ता कभी मुझे कुछ हो जाता है तो मेरा बेटा घर संभाल सकेगा। बस जज साहब, मेरे इसी लाड प्यार की वजह से वो काफ़ी बिगड़ गया था, और उसकी माँ उस पर गुस्से करती थी। उसके जिद्दीपन और गुस्से की वजह से उसने अपनी माँ को ही गोली मार दी। मेरा बेटा 13 साल का बच्चा है, नादान है जज साहब, छोटा है वो भी। उसका कोई कसूर नहीं है, कसूर मेरा है जज साहब। जो सज़ा दी जाए जज साहब मुझे दी जाए, मैं कसूरवार हूँ जज साहब। और शायद शमीम भी सब कुछ सही करती थी। मुल्जिम ज़ोएब को पेश किया जाए। मेरी अम्मी मुझे डांटती थी, मारती थी, मेरी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं करती थी वो। मम्मा, स्कूल वाले पिकनिक पे ले जा रहे हैं पूरे 2 दिन के लिए। 2 दिन के लिए पिकनिक? स्कूल वाले कहाँ लेके जा रहे हैं? अंदरूनी से ले जा रहे हैं अम्मी, हिस्टोरिकल प्लेसेस देखने के लिए, मोहनजोदड़ो और सक्कर बैराज। अच्छा, मुझे सामे ने तो कुछ नहीं बताया, हालांकि तुम दोनों एक ही स्कूल में हो। अम्मी, वो छोटी क्लास में पढ़ती है ना, बड़े बच्चों को ले जाने 5000 रुपये जमा करवाने। 5000 रुपये?
कोई सर्कुलर, कोई नोटिस, कुछ तो होगा, दिखाओ मुझे। अम्मी आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं है? नहीं है मुझे तुम्हारी बात पे भरोसा। मुझे पता है तुमने अपने आवारा दोस्तों के साथ कोई प्लान बनाया होगा। अरे बाबा खाना खा लो पहले आप लोग, फिर बाद में बात करते। खाओ खाना खाओ। चलो। मुझे नहीं खाना, मुझे पहले परमिशन मिलेगी तो मैं खाना खाऊंगा। पापा आपकी तरफ से परमिशन है ना? बस आप नहीं बोलेंगे बीच में। अम्मी आप जिद कर रही हैं। क्या? मैं जिद कर रही हूँ? हाँ मैं जिद कर रही हूँ, मैं तुमसे डबल जिद कर रही हूँ। समझ में आई तुम्हारे? मैं तुम्हारी माँ हूँ, लगाऊंगी तो तुम्हें मैं। शमीम रिलैक्स, बैठो बैठो। तो मामा से बात करते हैं बदतमीजी से। चलो खाना खाओ, शाबाश। कहाँ जा रहे हो तुम? अभी आता हूँ। देख लिया आपने? होने दे नाराज उसे, बहुत कर ली उसने ड्रामेबाजियां, ठीक है ना? अच्छा बाबा। मामा जी क्या कर रहे हो? छोड़े पापा। अब्बू मुझसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे, मगर अम्मी बहुत बुरी थी। अब्बू मुझसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे, बहुत ज्यादा, मगर अम्मी बहुत बुरी थी, बहुत बुरी थी। यही सीखा है तुमने जिंदगी से अभी तक कि जो तुम्हारी बात ना माने, जो तुम्हें अच्छा ना लगे, उसे मार दो, उसे जीने का कोई हक नहीं। जरा सी भी एहसास नदामत है, शर्मिंदगी है, एहसास है कि तुमने किया क्या है। तुम्हें तो कोई शर्मिंदगी नहीं है। योर ऑनर, जो बच्चा अपनी सगी माँ से इस कदर नफरत कर सकता है, इतनी नफरत कि उसकी शक्ल नहीं देखना चाहता था। योर ऑनर, ये कोई कत्ले खता नहीं है, ये कोई हादसा नहीं है। इसके पास वक्त था, टाइम था, इसने सोचा, समझा और एक लम्हे के लिए भी अपने इरादे से नहीं बदला। वो भरी हुई पिस्टल लेकर ये नीचे आया और इसने अपनी माँ को उसी नफरत भरे जज्बात से गोलियां मार के मार दिया। योर ऑनर, इस बच्चे की मनफी जात का दायरा इतना वसी है कि उसने एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर को भी अदालत में झूठा बयान, झूठी गवाही और झूठी कहानी बनाने पे मजबूर कर दिया। योर ऑनर, मेरी अदालत से गुजारिश है कि ऐसा बच्चा जो अपने दिल में अपनी सगी माँ के लिए मोहब्बत नहीं रख सकता, वो दुनिया के बाकी लोगों के लिए कितना संगदिल साबित होगा। योर ऑनर, इसको बच्चा समझकर इससे रियायत ना बरती जाए, इसको सबसे सख्त सजा दी जाए। थैंक यू सर। प्रोसिक्यूशन की तरफ से पेश किए गए शवाहिद और हक़ाइक़ की रोशनी में अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मकतूला शमीम का कत्ल उसके अपने बेटे ज़ुएब ने किया है। लिहाजा ये अदालत मुजरिम ज़ुएब को कमरा अदालत से फौरन गिरफ्तार करके उसके खिलाफ सेक्शन 302 के तहत मुकदमा चलाने का हुक्म देती है। इंस्पेक्टर मोहम्मद अली एक सरकारी अफसर होते हुए भी हक़ाइक़ को छुपाने और मुजरिम को गिरफ्तार करने के बजाय उसको पनाह देने के मुर्तकिब हुए हैं। उन्हें चाहिए था कि अदालत के सामने तमाम हक़ाइक़ बेनकाब कर देते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। लिहाजा अदालत आईजी को हुक्म देती है कि इंस्पेक्टर मोहम्मद अली को फौरन मुअत्तल करके उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी करवाई जाए। मुल्जिम आसिम को इस केस से बरी किया जाता है। द केस इज डिस्पोज्ड ऑफ। कोर्ट नंबर 5 में अगर आप भी कोई केस पेश करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें court5@sama.tv।